स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर द सेल पढ़ रहे हैं। साइंस का चैप्टर है, तो उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन सेल। मतलब कि सेल की डाइवर्सिटी, सेल की बहुत सारी क्या है डाइवर्सिटी की उसकी वैरायटीज़ बोल सकते हैं हम आसान भाषा में। सेल बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के सेल हैं, तो अलग अलग किस्म के सेल हैं, उसी के बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कौन कौन से किस्म के सेल हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे इस अर्थ पे या जहाँ पे भी हैं। तो अर्थ कौन कौन पे हैं, अर्थ पे या फिर हमारे जानवरों में, प्लांट्स में जितने भी सेल हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दिया गया है। ओके, तो शुरू करते हैं आज हम। सो फार वी हैव कंसीडर द बेसिक फीचर ऑफ द सेल इज जनरल। बोलते हैं कि सेल का जो बेसिक फीचर है, जो बेसिक बुनियादी काम है, वो क्या है, सभी सेल का एक जैसा ही होता है। बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑल द सेल आर द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म आर कॉमन टू ऑल द सेल। बोलते हैं कि अगर हम ये बोलें कि सेल, जितने भी सेल हैं उनका जो जनरल फंक्शन है, जनरल फीचर है, वो सेम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें वो पूरी तरह से आइडेंटिकल एक जैसे नहीं होते। ठीक है, जैसे कि उनका न्यूक्लियस, उनका माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये सभी के बीच एक जैसा होता है, एक जैसे नहीं हो, उनकी काम इनका एक जैसा हो सकता है, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। बट द शेप, इनका शेप, साइज और इनका जो कंटेंट्स होता है लिविंग इंडिविजुअल में, वो बहुत ही क्या होता है, अलग होता है। देखो, जितने भी सेल के अंदर क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस है, तो इन सभी का फंक्शन तो एक जैसा होता है, लेकिन इनका जो शेप होता है, साइज होता है, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल सेल, ये सभी का अलग अलग होता है, मुख्तलिफ हो सकता है। दिस फीचर आर क्लोजली लिंक टू द फंक्शन विच, अब देखो जो इनके फीचर हैं वो किस पे डिपेंड है कि किस तरह का ये अपने फंक्शन करता है, सेल किस तरह का फंक्शन करता है, उसी तरह से क्या है, इनके फीचर्स क्या है, डिपेंड ऑन द सेल परफॉर्म फंक्शन, किस तरह के सेल फंक्शन परफॉर्म करता है। इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, ठीक है, रिप्रोडक्शन आर कैरिड बाय द सिंगल सेल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर क्या हो गए कि सिंगल सेल, जिनके पास क्या होता है, सिंगल सेल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, सिंगल सेल वाले। अब ये बोलते हैं कि जिसके पास सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, वो भी क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसका मतलब कि सिंगल सेल, जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल है उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो वो भी क्या है, रेस्पिरेशन का काम करता है, जो भी हमारे बेसिक काम है वो सारे वो परफॉर्म करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं। उस तरह अब दूसरी बात है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाउएवर दीज टास्क आर फंक्शन आर डिवाइडेड अमंग द ग्रुप्स ऑफ द सेल। अब देखो, सिंगल सेल भी सेम काम करता है और ग्रुप ऑफ सेल ये भी क्या है, काम तो सेम करता है, लेकिन थोड़ा सा काम ये है कि इस अकेले को, यूनिसेलुलर में क्या होता है कि अकेले सेल को काम करना पड़ता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी सेल क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन से काम करते हैं। समझे बात? अब इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ यहाँ पे। इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हाउएवर दीज टास्क आर द फंक्शन आर डिवाइडेड अमंग द ग्रुप्स ऑफ द सेल। अब क्या है, मल्टी सेलुलर में सेल ग्रुप में होते हैं, तो ग्रुप में रह के वो अपना सारा काम परफॉर्म करते हैं। ऑल द सेल डू नॉट डू ऑल द जॉब्स। अब सभी जो सेल होते हैं वो सारा काम नहीं करते हैं। दिस फीचर ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज डिवीजन ऑफ द लेवल। अब देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग किस्म के क्या होते हैं, अलग अलग सेल होते हैं, तो हर एक सेल क्या करता है, अपना अलग अलग फंक्शन करता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल को अपना अपना काम बताया होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ सेल। जैसे ए सेल ये काम करेगा, बी सेल ये काम करेगा, सी सेल ये काम करेगा। ठीक है, तो हर एक का
अलग अलग काम होता है। जैसे मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं, मसल के अंदर जो सेल है उसका काम क्या है, ठीक है, अलग काम है। फिर क्या है, एपिथेलियल सेल है उसका काम अलग है, ठीक है। तो इसलिए हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसी इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहा गया। ए ग्रुप ऑफ सेल शो वैरायटी इन द शेप। बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल क्या करता है, बहुत सारी वैरायटी दिखाता है किसमें, शेप में, साइज में और अदर फीचर डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय देम। बोलता कि जिस तरह से वो फंक्शन करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल जिस तरह से वो काम करते हैं, उसी की वजह से, उनके काम की वजह से ही उनको क्या है, उनकी शेप साइज़ की वजह से ही उनको क्या है, फंक्शन परफॉर्म होता है। उसी की वजह से उनका वैरायटी और शेप साइज़ क्या होता है, डिपेंड होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेल नंबर क्या है। सेल नंबर में हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड ए सिंगल सेल। बोलते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फॉर्म्ड ए सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड मैनी सेल। अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, विच इन टर्न मे बी मैनी टाइप। अब मल्टी सेलुलर है वो अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। इवन इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ सेल मे बी वेरी अलॉट। बोलते कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनकी जो वेरिएशन है वो बहुत सारी होती हैं। इट मे बी जस्ट फ्यू इन सम एल्गी। बोलते एल्गी में जो इनकी वैरायटी होती है मल्टी सेलुलर की, वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है, या फिर वो कुछ तादाद तक होती है, या फिर मिलियन की तादाद में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे प्लांट्स और एनिमल में अलग अलग किस्म के बहुत सारे मिलियन के हिसाब से क्या होता है, सेल मौजूद रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे काम करता है, लेकिन मल्टी सेलुलर में हर एक सेल को अलग अलग काम मिला होता है। हर एक सेल क्या ग्रुप में काम करता है, टिश्यू बन के काम करता है, तो हर एक का अलग अलग काम है। समझे बात? डू यू नो दैट द न्यू बॉर्न बेबी हैज़ एटलीस्ट 20 मिलियन सेल। अब बोलते हैं कि जो नया एक न्यू बेबी अभी जन्म लिया है जिसने, उसके अंदर 2000 मिलियन सेल होते हैं, ठीक है, 2000 मिलियन सेल्स होते हैं, ये इसको बताया गया यहाँ पे। अब साइज़ किस तरह से वेरी करता है सेल्स के अंदर, बोलते हैं सेल साइज, जो सेल का साइज है वो किस तरह से, सम प्लांट्स एंड एनिमल आर विजिबल इन द नेक्ड टू द नेक्ड आई। बोलते हैं कुछ प्लांट्स के क्या सेल, कुछ एनिमल के सेल हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। मोस्ट सेल हाउएवर आर विजिबल ओनली विद ए माइक्रोस्कोप। बोलते हैं कि ज़्यादातर सेल है वो हम किसके नीचे देखते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या देख सकते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन ऑस्ट्रिच एग। अब ऑस्ट्रिच क्या होता है, शत्रुमुर्ग होता है, उसका अंडा होता है जो यहाँ पे बोलता है द लार्जेस्ट इन द एनिमल सेल। सबसे बड़ा जो सेल है वो क्या है, शत्रुमुर्ग का अंडा, ठीक है, उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। इट हैज़ बिग एज 170 इंटू 135 मिलीमीटर। अब ये बोलता है कि जो हमारा शत्रुमुर्ग होता है, इसका अंडा जो होता है